अध्याय 4 निर्णय लेने की क्षमता। इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति को शक्तिशाली बनाती है और सामंजस्य में रहने वाला व्यक्ति दुर्बल होता है। अपने जीवन नाट्य में जिस व्यक्ति को बोलने का पार्ट अदा करना पड़ता है उसे निर्णय करने की सामर्थ्य प्राप्त होनी चाहिए और आसपास की दुनिया का उसे ज्ञान होना चाहिए। वह चाहे जिस वस्तु में वो विश्वास करे, लेकिन कार्य करने की अपनी क्षमता में उसे विश्वास होना चाहिए। अपनी समस्त शक्तियाँ कार्य को संपन्न करने के लिए केंद्रित करनी चाहिए। उसके पास ज्ञान का एक प्रबल आधार होना चाहिए जिसके सहारे वह कार्य कर सके और सुरक्षित रूप से रह सके, चाहे वह बड़ा या पैंटे की कीमत अथवा किस्म बताने का कार्य ही क्यों ना हो। लेकिन इस कार्य के कराने वाले का कर्तव्य है कि वह अपने कार्य को पूरी तरह से जाने और अपनी योग्यता और अपने कार्य पर विश्वास भी रखे। जब किसी व्यक्ति पर कभी कर्तव्य विमुखता का आरोप लगाया जाए तो उसे अपने पक्ष में सफाई पेश करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। व्यवहार में भी उसे इतनी मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए कि संकट के समय उसे किसी प्रकार की झिझक न हो। विद्वानों का मत है कि जो मनुष्य झिझकता है वह नष्ट हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति में विश्वास नहीं करता जिसे स्वयं अपनी क्षमता अथवा सामर्थ्य में विश्वास न हो, जो पग पग पर संदेह करे अथवा असामंजस्य में पड़कर दो मार्गों में से एक को चुन लेने की दुविधा में स्वयं को निकाल न पाता हो। ऐसे व्यापारी से कौन संबंध रखेगा जो स्वयं अपने माल का मूल्य नहीं जानता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कारोबार की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि उसे स्वयं जानकारी न होगी तो भला कौन उसे जानकारी देने आएगा। व्यक्ति के अंदर जो अंतर्निहित सत्य है उसको उचित अभिव्यक्ति देने की सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए और दक्षता एवं ज्ञान के सहारे हर स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। निश्चय ही इस प्रकार का आत्मविश्वास एक महान तत्व सिद्ध होता है। अपने शब्दों में वजन पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि वक्ता के पास दूसरों को देने के लिए कोई सत्य हो। सभी प्रकार की दक्षताओं में हमारे अंतर में निहित सत्यों का संप्रेषण होता है। व्यक्ति को अधिकारपूर्वक बोलना चाहिए, मिमियाना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में कम से कम एक चीज़ में निष्पात हो जाए। उसे यह भी ज्ञान होना चाहिए कि अमुक कार्य व्यवसाय पर उसका अधिकार है और वह व्यापकता और समझदारी के साथ एक अधिकारी के समान कार्य करता है। व्यक्ति को किसी एक कार्य में तो पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सदैव ही नौसिखिया बने रहने में क्या सार्थकता है। अनिर्णयता एक विघ्नात्मक उपादान है। एक मिनट की दुविधा से ही सफलता का प्रवाह दूसरी दिशा में बदल सकता है। जो व्यक्ति भूल करने के डर से शीघ्रतापूर्वक निर्णय करते हुए डरते हैं वे कार्य करने में प्रायः गलतियां करते हैं। जो व्यक्ति अपने विचार और कार्य में तेजी के साथ निर्णय पर पहुंचते हैं वे प्रायः भूल भी नहीं करते। इसीलिए शीघ्र निर्णय करना और कर्म में प्रवृत्त हो जाना ही श्रेयस्कर है, फिर चाहे भूल ही क्यों ना हो जाए। दुविधा में कार्य करना और भूल करना बुरा है, क्योंकि पहली स्थिति में हम केवल भूल करते हैं, किंतु दूसरी स्थिति में भूल करने के साथ हम अपने अंदर दुर्बलता भी पैदा करते हैं। प्रत्येक कार्य जिसे हम भली प्रकार जानते हैं, समयक निर्णय करने के उपरांत भी उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। हर स्थिति में हाँ अथवा नहीं कहने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यदि मनुष्य कर्म की शक्ति पर खरा होता है और उसे सत्य पर आधारित करता है तो फिर उसे दुविधा अथवा असामंजस्य में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन में शीघ्रता के साथ निर्णय करना चाहिए और निश्चयात्मकता के साथ प्रवृत्त होना चाहिए।
इससे भी बेहतर यह है कि मनुष्य का मस्तिष्क अब पहले से ही निर्णित हो। उस स्थिति में हमारी निर्णयात्मकता तात्कालिक होगी। शीघ्र निर्णय लेना एक अच्छी आदत है और इस आदत के रहते बहुत से लोगों ने बहुत उन्नति की है और धन कमाया है। जो निर्णय लेने में देर करते हैं वे प्रायः पिछड़ जाते हैं, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। निर्णय बदलने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। मेरा एक परिचित था जो धन कमाने में सदा असफल रहा। इसका कारण यह था कि या तो वह निर्णय लेता ही नहीं था, और अगर लेता भी था तो उसमें बहुत देर लगाता था। साथ ही वह लिए गए निर्णय प्रायः बदल देता था। इसमें वह बहुत जल्दबाजी करता था। यही उसकी असफलता का कारण था। बिल गेट्स के कई उत्कृष्ट गुणों में से एक था निर्णय पर तत्काल और निश्चित रूप से पहुंचने की आदत और उस निर्णय को बदलने में देर लगाना। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धन कमाने में असफल रहते हैं। इसका कारण यह भी है कि वे दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें दूसरों की सकारात्मक व्यक्तित्व प्रभावित करता है, जबकि उनका स्वयं के सकारात्मक व्यक्तित्व से परिचय नहीं होता और न ही इसकी महत्ता की ओर उसका ध्यान ही जाता है। विचार दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है। हर एक के पास ढेरों विचार होते हैं। ये उस व्यक्ति पर थोप दिए जाते हैं जो उन्हें स्वीकार करता है। यदि आप निर्णय पर पहुंचते समय दूसरे के विचार से प्रभावित होते हैं तो आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित करने की बात तो छोड़ ही दें, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यदि आप दूसरे के विचार से प्रभावित होते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कोई इच्छा ही नहीं है। ईश्वर ने आपको एक अच्छी सोच वाला मस्तिष्क दिया है। इसका प्रयोग करें और दूसरे के विचार से प्रभावित न हों, बल्कि स्वयं अपने निर्णयों पर पहुँचें। यदि आपको अपने निर्णय पर पहुँचने के लिए दूसरों से जानकारी या तथ्यों की आवश्यकता है तो आपको कई मामलों में होगी, तो शांति से बिना अपने उद्देश्यों को स्पष्ट किए हुए चाही गई जानकारी या तथ्य प्राप्त कर लें। यदि आप तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत डालना चाहते हैं तो अपनी आँखें और कान खुले रखें तथा अपने मुंह को बंद रखें। जो व्यक्ति बातें अधिक करते हैं वे दूसरा कोई कार्य बहुत कम करते हैं। यदि आप कम सुनते हैं और ज़्यादा बोलते हैं तो आप न केवल उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने के कई अवसरों से अपने आप को वंचित कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को ऐसे लोगों के सामने भी प्रकट कर रहे हैं जो आपको हराने में बड़े आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि वे आपके प्रति अपने मन में ईर्ष्या का भाव रखते हैं। स्मरण रखिए, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपना मुंह खोलते हैं जिसमें ज्ञान की प्रचुरता है तो आप उस व्यक्ति के सामने अपने ज्ञान के पूरे भंडार या उसके अभाव को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक ज्ञान प्रायः विनम्रता और मौन के द्वारा झलकता है। इस वास्तविकता को भी सदा ध्यान में रखें कि आप जिस व्यक्ति से भी जुड़ते हैं वह भी आपकी तरह ही धन कमाने के अवसर की तलाश में है। यदि आप अपनी योजनाओं के बारे में अधिक खुलकर बातें करेंगे तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सामने वाले व्यक्ति ने आपसे पहले ही आपके लक्ष्य को कार्य रूप में परिवर्तित कर लिया है, जिसकी योजनाओं के बारे में आपने मूर्खतावश बखान कर दिया है। अतः आपका सबसे पहला निर्णय यह होना चाहिए कि आप सख्ती से अपना मुंह बंद रखें और सुनने के लिए कान और देखने के लिए आँखें खुली रखें। निर्णयों का महत्व उस साहस पर निर्भर करता है जो उन्हें लेने के लिए आवश्यक होता है। जैसे दासों को मुक्त करने का लिंकन का प्रसिद्ध निर्णय जिसने अमेरिका
के अश्वेत लोगों को स्वतंत्रता दी। यह जानते बूझते लिया गया था कि इस कार्य के बाद उसके हजारों मित्र और राजनैतिक समर्थक उसके विरोधी बन जाएंगे। इसी प्रकार सुकरात अपने व्यक्तिगत विश्वास के बारे में समझौता करने के बजाय विष का भरा प्याला पीने का निर्णय एक साहसिक निर्णय था। सिकंदर और उसके गुरु अरस्तु एक बार घने जंगल में से होकर कहीं जा रहे थे। उनको अपने मार्ग में उफनता हुआ एक बरसाती नाला मिला। गुरु और शिष्य में इस बात को लेकर बहस होने लगी कि इस नाले को पहले कौन पार करेगा। वह नाला गहरा और अनजान था। कुछ सोचकर सिकंदर ने इस बात का निर्णय किया कि नाले को पहले वह स्वयं पार करेगा, तब बाद में गुरुदेव नाला पार करेंगे। थोड़े विवाद के बाद अरस्तु ने सिकंदर की बात मान ली। पहले सिकंदर ने ही नाला पार किया, फिर अरस्तु ने। उस पार पहुंचकर फिर विवाद उठा। अरस्तु ने पूछा, तुमने मेरी बेइज्जती क्यों की? सिकंदर ने घुटने टेक दिए और कानों को पकड़कर बोला, ऐसा न कहें गुरुवर, मैं ऐसा निर्णय इसलिए लिया था कि यह मेरा कर्तव्य था। कैसा कर्तव्य? अरस्तु ने पूछा। क्योंकि अरस्तु रहेगा तो हजारों सिकंदर तैयार हो सकते हैं, पर सिकंदर तो एक भी अरस्तु नहीं बना सकता। समय पर निर्णय लेना बहुत आवश्यक होता है। जो लोग तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और प्रायः यह उन्हें मिल जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रबंधक तत्काल और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। यही सबसे प्रमुख कारण है कि वे प्रबंधक होते हैं, जिनके शब्दों और कार्यों से पता चलता है कि वह कहाँ जा रहा है। उसे दुनिया में अपने लिए जगह बनाना मुश्किल नहीं होता। और निर्णय एक ऐसी आदत है जो बचपन से शुरू होती है। जब बच्चा स्कूल कॉलेज में आगे बढ़ता है, यह आदत धीरे धीरे अस्थायी आदत बन जाती है, जिससे लक्ष्य की कोई निश्चितता नहीं होती। और निर्णय की आदत विद्यार्थी के साथ उस व्यवसाय में भी जाती है जिसे वह चुनता है। यदि वह सचमुच कोई व्यवसाय चुने, प्रायः कॉलेज से निकलने के बाद विद्यार्थी सिर्फ नौकरी की तलाश करता है, चाहे उसे जो भी नौकरी मिले। इस तरह वह नौकरी करने लगता है क्योंकि उसे और निर्णय की आदत पड़ गई है। आज अधिकांश लोग ऐसे पदों पर केवल वेतन के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनमें किसी निश्चित पद की योजना बनाने के लिए निश्चित निर्णय लेने की शक्ति का अभाव था और उसमें यह ज्ञान नहीं था कि नियोक्ता का चुनाव कैसे किया जाए। निश्चित निर्णय लेने में सदा साहस की आवश्यकता होती है, कई बार तो बहुत अधिक साहस की। जो व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करने के लिए निश्चित निर्णय पर पहुंचता है और जीवन में अपनी सेवाओं की वो ही कीमत वसूल करता है जो वह चाहता है, तब वह निश्चित रूप से धन कमा सकता है। मत भूलिए, आज आप जो कुछ हैं वह उन निर्णयों के कारण है जो आपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में लिए। आप कह सकते हैं कि आपने कुछ निर्णय अपने माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति के कारण लिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपने स्वयं उन निर्णयों को स्वीकार किया। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करता है और स्वयं निर्माता है। अतः कोई भी निर्णय लेते समय पूरी तरह सजग और सतर्क रहिए। अपने निर्णय के अच्छे बुरे नतीजों के बारे में भली प्रकार विचार कर उसका सामना करने को तैयार रहिए। सही निर्णय को यदि कोई बात सबसे अधिक प्रभावित करती है तो वह है पक्षपात। यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसके साथ आपका कोई हित जुड़ा होता है या फिर वह आपका अपना है। पूर्वाग्रह की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूर्वाग्रह आपके अपने निजी अनुभवों पर आधारित हो सकता है या फिर सुनी सुनाई बातों पर जिसे आपने सही माना, जो संस्कार के रूप में आपके अंतःकरण में कहीं छिप कर बैठे हैं। अतः अतिरिक्त सही निर्णय लेने के लिए निम्न उपायों को अपनाना लाभप्रद सिद्ध होगा।
निर्णय से संबंधित सभी तथ्यों को निष्पक्षता के साथ लिख डालिए। यदि आप सभी तथ्यों से परिचित नहीं हैं तो किसी अनुभवी या विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। इसमें यदि आपको कुछ धन भी व्यय करना पड़े तो संकोच मत करिए। निर्णय के लाभों तथा हानियों को विस्तार से लिख डालिए। आपने अपने निर्णय में भावनाओं और तथ्यों दोनों पर संतुलित रूप से ध्यान दीजिए। आपके निर्णय से किसी सज्जन व्यक्ति को हानि न पहुँचे और किसी के साथ अन्याय न हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपका निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे अधिकाधिक लोगों को लाभ हो। अपने निर्णय को बार बार मत बदलिए जब तक कि कोई विशेष महत्वपूर्ण संकट या बाधा न हो। निर्णय शीघ्र लीजिए पर उसको बदलने में समय अधिक लीजिए। इसमें सोच विचार आवश्यक है। निर्णय लेने के बाद फिर उसके लाभ हानियों पर चिंता मत करिए। परमात्मा पर विश्वास रखिए कि वह जो कुछ करेगा आपके लाभ के लिए ही होगा। धन्यवाद।